नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। भारत में आए दिन हिंदू राष्ट्र बनाने की अपील होती रहती है और इसे लेकर कई जगह प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं और अक्सर कई साधु संत कथा के मंचों से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर चुके हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक बार फिर से हिंदुत्व को लेकर कई बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा है कि भारत में किसी भी प्रकार से अब हिंदुओं की जनसंख्या 80% होनी चाहिए। हमें जब संसद में कम से कम 470 सीट नहीं मिल जाएंगे तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा। सब लोग प्रयास करो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएं। उनके इस बयान पर अयोध्या के साधु संतों ने भी समर्थन जताया है। संतों ने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर समय रहते कुछ कदम नहीं उठाए जाते हैं तो भविष्य में देश में हिंदुओं की सुरक्षा संदिग्ध हो सकती है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता अनिल मिश्रा ने खास बातचीत की है और एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और समझते हैं कि वास्तव में रामभद्राचार्य जी के इस बयान को लेकर लोग क्या समझते हैं, जनता क्या सोचती है। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ सक्रियता के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिसमें सभी के सहयोग की अपेक्षा है। ऐसे में अयोध्या के जो संत महंत हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे साथ में मौजूद हैं जगत गुरु करपात्री महाराज, महामंडलेश्वर विष्णुदास जी महाराज और प्रख्यात कथा वक्ता सीताराम दास जी महाराज। आप सभी से जानेंगे कि जिस तरह से रामभद्राचार्य जी ने अपनी इच्छा प्रकट की, उसको लेकर क्या कहना है। सबसे पहले करपात्री महाराज आपसे, जो ये प्रतिक्रिया दी है रामभद्राचार्य महाराज ने, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जो कहा है, हम उनके बात से अक्षरशः सहमत हैं, होना भी चाहिए। पहले ये लोग कहते थे हम दो हमारे दो, देश का सत्यानाश कर दिया। हम दो हमारे दो, देश का चाहे जो। हम संतों ऋषियों ने तो हमारे महाराज सगर ने तो 60,000 पुत्र पैदा किए थे। आपका भी कुछ योगदान होना चाहिए। निश्चित है हिंदू संख्या बढ़ेगी और हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। इनके रामभद्राचार्य जी के परम प्रिय शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी 7 तारीख से पदयात्रा भी निकाल रहे हैं दिल्ली से लेकर मथुरा तक के लिए। उनका योगदान है, हम लोग उनके साथ हैं, सभी लोग उनके साथ हैं। हम रामभद्राचार्य महाराज जी को कोटि कोटि उनके चरणों के वंदन करते हैं। निश्चित तौर से इस तरीके से हम लोग मार्गदर्शन करते रहे कि हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र घोषित हो। महाराज विष्णुदास जी आपके पास आऊंगा और आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि जो रामभद्राचार्य महाराज ने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कम से कम 80% आबादी हिंदू होनी चाहिए, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने जो भी कहा है, पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान जो है ये हिंदू राष्ट्र है, केवल घोषित होना है और घोषित होने के लिए सभी साधु संतों को, सभी सनातनियों को आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह हिंदू आबादी घट रही है और एक अलग समुदाय, एक अगला पंथ, मजहब के लोग बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए जगत गुरु रामभद्राचार्य ने इस कारण को लेकर के उन्होंने बयान जो दिया है, उस बयान का हम सभी साधु संत समर्थन करते हैं। और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने जो भी कहा है वो सभी सनातनियों को आगे आना चाहिए और उसका समर्थन चाहिए करना। और जैसे बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो सनातन के लिए एक पग यात्रा निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ा गौरव का विषय, सनातन संस्कृत का गौरव का विषय। एक रामभद्राचार्य जी का और सामने बयान आया है कि हिंदुस्तान में जिसको रहना है उसको श्री राम कहना होगा और प्रणाम देना होगा। विषय यह है कि ये संस्कृति सनातन धर्म की भूमि है और भारत की पहचान राम से है, कृष्ण से है और संस्कृति सनातन धर्म से पहचान है, किसी अन्य जगह से पहचान नहीं है। भारत, अगर आज हम लोग कहते हैं भारत भूमि महान है, तो भारत भूमि क्यों महान है? इसी भारत भूमि में हमारे आराध्य परमात्मा राम नर रूप में अवतारित हुए। और आपको बताना चाहता हूँ, कृष्ण ने अवतार लिया है और जो राम ने मर्यादा पूर्व चरित्र को दिखाया है, उन्होंने दर्शाया है, उसी तरह आज रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि हर गुरुकुलों में बच्चे को संस्कृति और विद्यालय में भेजना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए और सनातन आबादी अधिक बढ़ाओ, 80% सनातनी होना चाहिए
और ये जो आबादी घट रही है यह दुर्भाग्य का विषय है, ये होना ही नहीं चाहिए। हमारे साथ सीताराम दास जी मौजूद। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो रामभद्राचार्य जी, उन्होंने कहा कि जब तक संसद में 470 सीटें हिंदू साम्राज्य की नहीं होंगी, तब तक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करना गलत होगा। इसके लिए 470 सीटें कम से कम होनी चाहिए। निश्चित रूप से पूज्य जगत गुरु जी के इस वक्तव्य को मैं सराहना करता हूँ, वंदना करता हूँ, उनके बातों से मैं सहमत हूँ, समर्थन करता हूँ। निश्चित रूप से किसी भी पार्लियामेंट में अगर किसी भी जो है चीज को पास कराना तो उसके लिए जो है बहुमत होना चाहिए। बहुमत के लिए 470 सांसद हमारे होने चाहिए, तभी जाकर के हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो पाएगा। हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए लोकसभा में और जो है विधान परिषद में विधान जो है हमारे जो है बहुमत होनी चाहिए। इसके लेकर के जो उन्होंने चिंतनीय चिंता जाहिर किया है, सराहनीय है। संपूर्ण हिंदू जनमानस को भी चिंतन करना चाहिए कि उसके आबादी घटते हुए चिंता का कारण है। जब जब हमारे देश पे संकट पड़ता है तो किसी धर्माचार्य ने इस संकट के निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना तप तपस्या करता है, तभी संकट मिटते हैं। पूज्य जगत गुरु देव भगवान का जो है नेतृत्व है, तो जो है भारत के जो है जगत गुरु हैं, सभी के लिए वो गुरु हैं, तो उनको जाहिर सी बात है कि उसके राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए, राष्ट्र की स्वाभिमानता के लिए नित्य निरंतर प्रयासरत हैं और रहे। संपूर्ण हिंदू जनमानस और साधु संत उनके साथ कदमों से कदमों मिला करके चलने का काम करेगा, कंधों से कंधों मिला करके चलने का काम करेगा और हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए पूज्य सभी धर्माचार्य को एकजुट होकर के कराने के लिए जो है प्रयासरत रहना चाहिए। और हमारे हिंदू आबादी को बढ़ाने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है, संगठित होने की आवश्यकता है। जिस तरह से विधर्मियों ने हमारे सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने का चेष्टा करता है, सनातनियों को मिटाने का बात करता है, सनातन धर्म को मिटाने का बात करता है, कुछ ऐसे तुष्टीकरण ध्रुवीकरण के राजनीति करने वाले हैं जो जातीय रंग डाल करके देश को तोड़ने का काम करते हैं, जातीय विष जो है घोलने का काम करते हैं। उनके ऊपर भी मेरा यह है कि आप देश को तोड़ने की साजिश नहीं करें, देश को बांटने की साजिश नहीं करें। देश की एकता, देश की अखंडता, देश की स्वाभिमानता पर किसी प्रकार का हम लोग कुठाराघात बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराज जी का कहना है कि भारत की आबादी हिंदुओं की कम से कम 80% होनी चाहिए, तभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। निश्चित रूप से जो है हमारे हिंदू जनमानस की आबादी 80% से अधिक होनी चाहिए, तभी हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हम 2 में सीमित हो रहे हैं, हम 2 में सीमित नहीं हो, कम से कम सभी हमारे भाइयों को, बहनों को, बेटियों को चाहिए कम से कम 4 बच्चे पैदा करें, तभी जाकर के हमारे आबादी जनसंख्या बढ़ेगी, तभी जाकर के हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करा पाएंगे। तभी हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, तभी राम राज्य की कल्पना साकार होगा, सभी का जो है मतभेद समाप्त होगा, देश संपन्न होगा, देश समृद्ध होगा, देश उन्नत होगा, राष्ट्र अखंड होगा। महाराज जी, एक तरफ बाबा बागेश्वर जो धाम सरकार है, उन्होंने भी अपील की है हिंदुओं को संगठित होने की, दूसरी तरफ रामभद्राचार्य भी इस तरह से वक्तव्य दे रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि जो माहौल है किस तरह से? देखिए, अब सनातन संस्कृति सर्वोच्च शिखर पर जाने वाला है, इसलिए पूज्य धर्माचार्य की तप तपस्या फलीभूत हो रहा है। इसलिए सभी धर्माचार्य हम लोगों को एकजुट करने की बात करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, वह विश्व बंधुत्व की बात करता है। अयम निजो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला वह सिर्फ सनातन धर्म वाले हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं। इसलिए पूज्य संतों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् की जो भावना रखते हैं, इसलिए संगठित होकर के सबको एकजुट करके, सभी को जो है एकजुट करके संपूर्ण राष्ट्र को जो है समृद्ध बनाने की जो भावना है वह अब जागृत हो चुका है। करपात्री महाराज, आपके पास में आऊंगा फिर से एक बार। महाराज जी, जिस तरह से रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि जब तक संसद में 470 सीटें नहीं होंगी, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना बेकार है। देखिए, रामभद्राचार्य की बात का मैं समर्थन करता हूँ। 475 से ऊपर सीट अगर हमारे लोकसभा और राज्यसभा में आ जाएगा तो हम वक्फ बोर्ड की तरह कानून भी बना देंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जब तक हमारे यहाँ 475 की जनसंख्या राज्यसभा लोकसभा में नहीं आ पाएगी, तब तक हम नियम नहीं बना सकते हैं। और यह नियम बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा। उनके परम प्रिय शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वह केवल कुछ हाई फाई लोगों को लेकर चल रहे हैं। इस पदयात्रा के लिए उनको मथुरा में, अयोध्या में, फैजाबाद में सामान्य साधुओं के साथ एक बैठक करनी चाहिए।
एक कमेटी बना चाहिए, हर प्रदेश में सीट निकलनी चाहिए। अब उनके पास क्या है, लेके चल देते हैं। 10-20 बाबा लोग हैं जो हाई फाई बाबा लोग हैं, 10-20 बाबा लोग हैं जो हाई फाई बाबा लोग, उनके साथ चलते हैं। अयोध्या में आए, अयोध्या के संत की टीम को जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। जिम्मेदारी पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कितने सांसद की आवश्यकता होती है, ये अयोध्या के संत पदयात्रा करके कर सकते हैं। इलाहाबाद आए होते, वहां आते, हम लोगों को पूछे नहीं है, जगत गुरु ने पूछा धीरेन्द्र शास्त्री के पास, ना कोई पत्र आता है, ना कोई चिट्ठी आती है, ना कोई दूरभाष होता है, कैसे अकेले कर लेंगे? करने के लिए समण गाधि तन है मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निसीचर पापी। अस्पताल बना देने से, कैंसर बना देने से, स्कूल बना देने से, गुरुकुल बना देने से हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा। ये तब हिंदू राष्ट्र होगा जब यहाँ का प्रत्येक संत घर छोड़ के निकलेगा और जगह जगह जाएगा, देहातों में पदयात्रा करेगा और सबसे कहेगा, भैया एक बार मैं आप चरण को छूकर प्रार्थना करता हूँ, एक बार मेरा कहा मान करके आप 475 की संख्या में सांसद भेजें, इस हिंदू राष्ट्र घोषित बने। ऐसे काम चलेगा। पद पसंद नहीं, देखिए मैं बहुत स्पष्ट बकता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री जो पदयात्रा निकल रही है, आज हम कितनी बैठक किया है। मैं जगत गुरु हूँ, आपको पता है, नरेंद्र मोदी मंच का मैं अंतरराष्ट्रीय संरक्षक बनाया गया हूँ। इंडोनेशिया, भूटान जैसे देश का मैं प्रभारी हूँ। अब मैं इंडोनेशिया जा रहा हूँ, भूटान जा रहा हूँ, वहां लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित करने जा रहा है, आप योगदान कीजिए। पूछा है? नहीं पूछा है। किसको पूछ रहा है? जब तक संत उनके संग, वो कौन से संत है भाई? कौन से जगत गुरु हैं? कौन से राम भद्राचार्य हैं? कौन सी विक्रमादित्य? कौन सी ये क्या राजनीति कर रहे हैं? अरे संत के साथ लेके चलो। जब आप संत साथ आपके रहेंगे तो आप मनोबल बढ़ेगा। संत 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 आगे बढ़ता है। देखिए संत आगे बढ़ता है। हमारे देश में दो लोग हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के एक संत हैं, जिनका आपने फोटो कभी नहीं देखा होगा। उनका नाम है राम सुखदास। जिनके जीवन में राम पहले रहेगा और सुख बाद में रहेगा, उसको विश्व में पूजा होगी। और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है सुख रामदास, वो हिमाचल प्रदेश के तिहाड़ जेल में है। तो अपना सुख नहीं, राम का सुख से अपना सुखी हो, तब जीवन पड़ेगा। आप अपनी वैभव दिखा रहे हो, अपना वैभव, मेरा सुख, मेरा सुख। तेरा क्या सुख है भाई? तेरा क्या सुख है? बड़ा प्रश्न है महाराज विष्णुदास महाराज जी। करपात्री महाराज का कहना है कि जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उन्होंने अयोध्या के संतों को इसमें आवाहन नहीं किया, उनको आमंत्रित नहीं किया। कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए संत तो सभी होते हैं, और संत जब सभी होते हैं तो किसी ना किसी संत को उन्होंने कहा ही है, साथ लेके चले हैं। विषय यह है, निमंत्रण दें चाहे ना दें, यह विषय चल रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए। तो हिंदू राष्ट्र के लिए सभी संतों को बिन निमंत्रण के उनके पीछे लगना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना? आपने पार्टी बनाया है, आप कर रहे हैं, तो निमंत्रण दीजिए। ऐसा मान अपमान नहीं समझ सकता है। ये गलत है। ये हिंदू राष्ट्र का कदम है, ये सनातन का कदम है। ऐसे चल देंगे बिना बुलाए? अगर आप चल रहे हैं तो बुलाइए। आप आप साथ जहाँ ऐसे कर देना में ऐसे चल दिया जाए। संत स्वाभिमानी होता है। अयोध्या में आके बैठक कीजिए, बनारस बैठक कीजिए, वृंदावन बैठक कीजिए, निमंत्रण बुलाइए, राय लीजिए। जहाँ विश्व का कल्याण होता हो, जहाँ समाज का कल्याण होता हो, जहाँ समाज के हित के लिए सोचा जाए, जहाँ संस्कृति सनातन धर्म के लिए सोचा जाए, वहाँ बिन निमंत्रण के भी जाना चाहिए। महाराज सीताराम दास जी के पास आऊंगा। महाराज जी क्या कहते हैं? करपात्री महाराज का कहना है कि वो अकेले निकल लेते हैं, अयोध्या के साधु संतों को आमंत्रित नहीं करते हैं, अयोध्या के साधु संतों को कोई बातचीत नहीं करते हैं। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? नित्य निरंतर वो सनातन संस्कृति के लिए काम कर रहा है, तो सभी को तन मन से समर्थन करना चाहिए। अगर होता है कभी कभी, आप देखिएगा कि परिवार में भी अपने बहुत ही सन्निकटतम व्यक्ति छूट जाता है, व्यस्तता के कारण और जानकारी के अभाव के कारण छूट जाता है। नित्य निरंतर आप देखिए कि तीर्थराज प्रयाग में भी उन्होंने धर्म संसद के माध्यम से हिंदू राष्ट्र की घोषणा के लिए उन्होंने कल्पना किया। मथुरा में देखिए धर्म संसद के माध्यम से संपूर्ण जो है प्रतिष्ठित महंत पूज्य धर्माचार्यों को जोड़ने का काम किया। ये कोई विषय नहीं है। हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तत्पर से, जो भी आगे आएंगे उनके साथ सहमत हो, समर्थन हो, कंधों से कंधों मिला करके और चलने का काम करूंगा। जैसे भी हो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि यह भारत में रहने वाले 150 करोड़ का जो है उत्थान का काम है, राष्ट्र की उत्थान की काम है, राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए, राष्ट्र की स्वाभिमानता के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। हम लोग उनके साथ कंधों से कंधों मिला करके चलने के लिए तत्पर से तैयार हो।
विष्णुदास महाराज जी के पास पहुंचे। महाराज जी, जिस तरह से अभी बताया कि परिवार में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग छूट जाया करते हैं, ऐसा कहना है सीताराम दास महाराज का। नहीं, सीताराम दास जी जो भी कह रहे हैं उनका बात का समर्थन करते हैं, सही बात उन्होंने कहा। क्योंकि कभी कभी परिवार में ही ऐसा होता है कि समय नहीं मिल पाता, अचानक आदमी भूल जाता है, भटक जाता है और नहीं दे पाता है, तो निमंत्रण अगर नहीं मिला तब भी जाना चाहिए, वो अलग विषय। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ भैया कि ये हिंदू राष्ट्र ऐसे ना हुई, ये हिंदू राष्ट्र के लिए केवल बोले से काम ना चली, पहले हिंदुओं को एक हो जाए चाहिए, और जब हिंदू एक हुई है तभी हिंदू राष्ट्र घोषित हुई। ये चिल्लाए महकमा में चिल्लात हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी और धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे पद, इससे कोई फायदा नहीं। देख रहे हो भाई भाई में एकता नहीं है, जमीन के लिए लड़ाई करत है, तो ये एकता कैसे होगी महाराज, ये तो प्रश्न है। हाँ, इसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को सभी साधु से मिल करके और गांव गांव में नगर नगर में घूमे जाए और घूम करके गांव गांव में हल्ला करे, तुम एक हो जाओ, एक ना हुईयो तो तुम कटे जाइ हो, मिट जाइ हो। कट्टरपंथी जिहादी धोखा करेंगे, विश्वासघात करेंगे, यही मारे अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो तुम्हें एक हो जाना है। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र की अगर कल्पना करते हो तो पहले एक होकर के दिखाओ। हिंदू हिंदू में लड़ाई कर रहे हो, हिंदू हिंदू में झगड़ा कर रहे हो, साधु साधु को जलन करता है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री के कितने दुश्मन साधु ही होंगे। अच्छा हाँ, क्यों नहीं होंगे अंदर से। महाराज जी क्या कहते हैं इस बात को लेकर? देखिए, ये हमारी ही बात पे आ गए। संत को सम्मान की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन सम्मान की आवश्यकता जरूर होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र अगर घोषित करना है, अब इनके सदगुरु गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य बोलते हैं कि पाठक छोटे हैं, उपाध्याय छोटे हैं, चतुर्वेदी छोटे हैं, ये आपस में ब्राह्मण करके करने लगते हैं कि पाठक छोटे हैं, जो ज्योतिया छोटे हैं, चतुर्वेदी छोटे हैं, चौबे छोटे हैं, हम ही बड़े हैं। ये जातिभेद मत पैदा कीजिए। हिंदू मतलब होता है जो हीन भावना से दूर हो, किसी भी कास्ट का हो, उसको अपनाया जाए, दैट इज कॉल्ड हिंदू। हीन भावना से दूर हो, उसको अपना। जब तक आप जातीयता की बात बोलेंगे, बीज बोएंगे, निश्चित तौर से हम इनकी बात समर्थन करते हैं, सीताराम दास की बात समर्थन करते हैं कि आप जिम्मेदारी सौंपिए, अकेले कुछ नहीं होने वाला है। हर प्रदेश के संत की एक समिति हो, एक संत की कमेटी हो, एक आधार बने, और जब तक संत अपने मठ को छोड़ करके देहात में नहीं जाएगा, कुटीम नहीं जाएगा, पदयात्रा नहीं करेगा, तब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा। अकेले चना कभी भार नहीं फोड़ सकती है। तो हम राम भद्राचार्य निवेदन करते हैं कि आप भी थोड़ी सी जाति भावना से ऊंचे उठिए। पाठक पदयात्रा करते रहते हो और हिंदू राष्ट्र की भाषा करते हो, समझाओ शास्त्री को।